इस्लामाबाद पुलिस पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर को गिरफ्तार करने पीटीआई सेक्रेटेरिएट पहुंची, मगर हमाद अजहर उससे पहले ही सेक्रेटेरिएट से रवाना हो गए थे। हमाद अजहर तवील रूपोशी के बाद आज ही मंजर आम पर आए थे। इस बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, यूँ लगता है कि टीवी पर खबरें देखने के बाद ही इस्लामाबाद पुलिस पहुंची है? जी, ऐसे ही हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस आज जिस वक्त हमाद अजहर यहाँ रऊफ हसन के इयादत के लिए पहुंचे थे, तो उसके बाद वो यहाँ से रवाना तो हुए। उसके बाद पुलिस पहुंची और जिस वक्त पुलिस पहुंची उस वक्त यहाँ पर पीटीआई की बैरिस्टर गौहर का और पीटीआई के वफ्द का अक़वाम मुत्तहिदा से के वफ्द के साथ मुलाकात भी जारी थी। और अभी भी पुलिस ऊपर पहुंच गई, जहाँ पर उन्होंने वफ्द जहाँ पर मीटिंग कर रहा था उस कमरे का भी जायजा पुलिस ने लिया। उसके बाद अलीमा खान जिस रूम में मौजूद थी उस रूम का भी विजिट किया और पूरे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को देखकर उन्होंने विजिट किया है। और छापा यहाँ ये मारा गया है जिसमें हमाद अजहर की गिरफ्तारी के लिए वो पहुंचे हैं। और पुलिस ने ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद जो है इसके चारों तरफ से हर तरफ से इसे नाके लगाकर बंद कर दिया है। और इस वक्त पुलिस की सीनियर हुकाम की टीम हमाद अजहर के लिए पहुंची है। लेकिन दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर की जानिब से पुलिस ऑफिसर्स को बताया गया कि हम अक़वाम मुत्तहिदा के वफ्द के साथ बातचीत कर रहे हैं, आप थोड़ी देर बाद आए हैं, आ जाएं, या फिर ऐसा करें कि पूरे इस सेक्रेटेरिएट को आप देख लें, आकर इसका जायजा ले लें, अपना काम करें, उसके बाद रवाना हो जाए। लेकिन ऊपर से जायजा पूरी बिल्डिंग का लेने के बाद अब गेट पर पुलिस के तमाम टीमें मौजूद हैं जो कि पीटीआई सेक्रेटेरिएट के ऑफिस बैरियर्स को भी, जो ऑफिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्हें भी अंदर नहीं आने दे रही। जी, बहुत शुक्रिया हैदर शिराजी आपका। पीटीआई की रहनुमा यास्मीन राशिद की कोट लखपत जेल में तबीयत खराब हुई है, जिसके बाद उन्हें जेल से सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा से। उम्मे फरवा, क्या पता चल सका है उनकी तबीयत के बारे में? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जो है कोट लखपत जेल से यास्मीन राशिद को जो है सर्विसेज हॉस्पिटल लाया गया है। और जेल से जो इनके लिए लेटर सर्विसेज हॉस्पिटल के लिए जारी हुआ है उसमें लिखा गया है कि ये वोमिटिंग उनको हो रही थी और वोमिटिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से वो डिहाइड्रेटेड हो गई, पानी की कमी हो गई, जिसके बाद से उन्हें फौरी तौर पर सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी में मुंतकिल किया गया है। अभी तक जो है डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी तबीयत पहले से बेहतर है और इस वक्त मल्टीपल जो मेडिसिन लगती हैं, ड्रिप लगती है जो कि वोमिटिंग को रोकने के लिए होती है, वो सब जो है ट्रीटमेंट अभी चल रही है। उनका स्कैन भी किया गया है और अभी 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन उन्हें रखा जाएगा, क्योंकि ना सिर्फ उनको वोमिटिंग हो रही थी बल्कि पेट में और मैदे में दर्द की भी शिकायत उन्होंने की है, जिस पर उनके मुख्तलिफ टेस्ट रहे, अल्ट्रासाउंड वगैरह और सिटी स्कैन वो दीगर किए जाएंगे, क्योंकि इन दिनों शदीद गर्मी पड़ी और वो पहले ही एक पेशेंट है और इस वजह से उनको तबीयत आई है, मसला खराब हुआ उनका, जिसके बाद से उनको हॉस्पिटल में जो है 24 घंटे रखा जाएगा। अभी उनको दाखिल कर लिया गया है और जैसे एक पेशेंट के लिए जरूरी ट्रीटमेंट होती है तो वो की जा रही है, सब ट्रीटमेंट जो है उनकी जारी है। जी बहुत शुक्रिया उम्मे आपका। गुज़िश्ता शाम इस्लामाबाद में ब्लेड हमले में जख्मी होने वाले तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। रऊफ हसन ने कहा कि जो उनके साथ हुआ वो बहुत मामूली वाकया है, मगर उनके साथियों के साथ बहुत जुल्म हुआ है। रऊफ हसन के मुताबिक उन पर हमला करने वालों का निशाना उनकी गर्दन था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि रऊफ हसन पर हमले की सीसीटीवी वीडियो और तस्वीर से हमलावरों की शनाख्त की जा रही है। रऊफ हसन और दीगर पीटीआई रहनुमाओं के पास हमलावरों से कोई सबूत, उनसे मुतालिक कोई सबूत हैं तो शेयर करें। उनकी जो तस्वीर सीसीटीवी कैमरा से या जो को वीडियोस वायरल हुई हैं उनसे लेके उनको फोरेंसिक लैब में और नादरा की लैब्स में भिजवाया गया है कि अगर वो नेशनल डेटाबेस से वो ट्रेस हो सकें तो वो ट्रेस हो जाएंगे। बाकी तफ्तीश के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मेरे ख्याल में फ्लोर ऑफ हाउस पे ना कहूँ, जो फोरेंसिक टेक्निक्स आजकल की हैं टू रीच टू सम सस्पेक्ट, वो सारी वो डिप्लॉय कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो कीपिंग द विक्टिम पोस्टेड। जो रऊफ हसन साहब हैं वो कहते हैं कि जी हम उन्हें बताया है कि ये मेजर्स हम ले रहे हैं। आपके पास भी यानी कि रऊफ हसन साहब या उनके रुफ़का के पास कोई फर्दर ऐसी एविडेंस या कोई चीज़ हो तो वो कहते हैं कि जी ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हुकूमत बिल्कुल इस वाक़े की पूरी संजीदगी के साथ तहकीक कर रही है और करेगी।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अगर आप सिसिलियन माफिया, गॉडफादर और प्रॉक्सी जैसे अल्फाज कहेंगे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तलाल चौधरी ने दावा किया कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने उन्हें पैगाम भिजवाया था कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ बयान देने पर उन्हें पार्लियामेंट में जाने दिया जाएगा वरना जेल भेजा जाएगा। अगर आप सिसिलियन माफिया, अगर आप गॉडफादर, अगर आप प्रॉक्सी और अगर इस तरह के अल्फाज कहेंगे तो मेरा ख्याल है इस पे तो आप खुद ही गौर कर लीजिए कि इस तरह के अल्फाज कौन बर्दाश्त करेगा। जब ये केस चल रहा था, ये भी एक तारीखी बात है, केस चल रहा था तो साकिब निसार साहब ने मुझे ये मैसेज भिजवाया कि अगर तुम नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दोगे जो स्टेज पर बैठे हुए हैं तो पार्लियामेंट में जाओगे, नहीं तो तुम जेल जाओगे। और इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं, किसी किस्म की तहकीक जब मर्जी इसकी कर ली जाए। और उसके बाद एक और बात, इसके भी गवाह आजम नजीर तारड़ साहब और कामरान मुर्तजा साहब है, मेरी रिव्यू पिटीशन लगी हुई थी, उसी दिन जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का केस लगा हुआ था। मेरे जैसे सियासी कारकुन को माफी नहीं मिली, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई थी उस दिन उसी अदालत के अंदर से। ये सेम तारीख और सेम दिन का कहानी है। एमक्यूएम के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा है कि तौहीन का सिलसिला बंद किया जाए। सुबह से शाम तक टीवी पर रिमार्क्स का खेल जारी रहता है। सेनेट में सारे ख्याल करते हुए फैसल सब्जवारी ने कहा कि अगर जज ने फैसल वावडा को प्रॉक्सी कहा है तो उनके पास कोई वजह होगी जो सामने आएगी। ये नहीं होना चाहिए कि फैसल वावडा मुस्तफ़ा कमाल कराची के हैं तो उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस कर दो। यहाँ जो तौहीन का खेल खेला जा रहा है, दर्जनों रुकने सूबाई असेंबली के वोटों से मुंतखब होने वाला एक सेनेटर, उसके अलावा बाकी सबकी इज्जत है पाकिस्तान में। ये जो टेलीविजन की स्क्रीन्स पे रिमार्क्स का खेल सुबह से शाम तक चलता है, जहां हमारी इज्जतें इनफरादी नहीं मुश्तरका इज्जतें, उनकी पगड़ियां उछाली जाती हैं। फैसल वावडा साहब यहाँ पर बैठे हैं, इनके हवाले से कहा गया, मोहतरम जज साहब ने कहा है यकीनन उनके पास रीजंस होंगे जो उन्होंने कहे, और यकीनन वो रीजंस दिए भी जाएंगे कि किसी को कह दिया जाए कि जनाब आप प्रॉक्सी हैं। यस, ही इज प्रॉक्सी टू द पीपल ऑफ हिज कंस्टिट्यूएंसी। कौन सा सिलेक्टिव जस्टिस है? कराची का है फैसल वावडा, कराची का मुस्तफा कमाल, तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएंगे। क्यों कर रहे हैं आप इस तरह की चीजें? हम नहीं चाहते कि आपकी हतक हो, ना हम करेंगे, लेकिन अगर आपकी जानिब से जनाब सिलेक्टिव जस्टिस होगा और डिसीजंस होंगे तो फिर लोग आप पे सवाल उठाएंगे जो कि असल में आपकी हतक होगी। बराए मेहरबानी ऐसा ना कीजिए, ये मेरी गुजारिश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तेहरान में इब्राहिम रईसी के लिए मुनक़िदा ताज़ियती तक़रीब में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म उस हॉल में भी गए जहाँ मरहूम ईरानी सदर का जसद खाकी रखा हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मरहूम सदर के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और मरहूम ईरानी सदर की खिदमात पर उन्हें शानदार ख़िराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के अबूरी सदर डॉक्टर मोहम्मद मुख़बिर से इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गम की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदानों और ईरानी अवाम के साथ दिली ताज़ियत करते हैं। मरहूम ईरानी सदर पाकिस्तान के अजीम दोस्त थे। अफगान हुकूमत के आला सतह वफ़द ने भी तेहरान में मरहूम ईरानी सदर के लिए मुनक़िद ताज़ियती तकरीब में शिरकत की है। अफगान वफ़द की क़यादत अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने की। वफ़द में वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी और दीगर अफ़गान हुकूमती शख्सियात शामिल थीं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई से हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने मुलाकात की है। तेहरान में होने वाली मुलाकात में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया ने ईरानी रहबर आला से ईरानी सदर और दीगर की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया। इससे पहले इस्माइल हनिया ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और दीगर 19 मई को हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए थे।
अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने इस्लामाबाद में ईरान के सिफारत खाने जाकर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। हाफिज नईमुर रहमान ने ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात में इब्राहिम रईसी और दीगर ईरानी रहनुमाओं की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत पर दुख का इजहार किया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने मेहमानों की किताब में ताज़ियती कलिमात दर्ज किए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और दीगर अफराद की शहादत पर हर पाकिस्तानी का दिल दुखी है। पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए उनकी कोशिशों को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इस घड़ी में पाकिस्तान और जमात इस्लामी ईरानी कौम के साथ हैं।